हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज कई विभिन्न टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। शब्द के प्रकार के आधार पर जो मनुष्यता भेद है वो कौन सा है। वो जो मनुष्य से मनुष्यता बना हुआ है वो है भाववाचक संज्ञा। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन क्या है? तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन होता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक होता है। जो अपदान होता है वो से अलगाव का विभक्ति का बोधक होता है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक सदैव एक वचन में रहता है। हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो सोना है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रोध है वो भाव बता रही है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। यह है द्रव्यवाचक। ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? पहला है सेना, कुंज, परिवार। दूसरा है यौवन, लोभ, मोह। तीसरा है लड़का, मित्र, पंडित। चौथा है हिमालय, होली, नर्मदा। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, भाव किस में बताया जा रहा है। तो बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, यौवन, लोभ, मोह। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। जो बुढ़ापा है वो किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। पेड़ जो है वो पूरी जाति का बोध कराता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं। समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। जो ज्यादती है वो ज़्यादा से ज्यादती होता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्राम से ग्रामीण बना है, जो गांव में लोग रहते हैं वो ग्रामीण कहलाते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। लाल से लालिमा बना है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, लालिमा। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है।
नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और आंसर सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कक्षा शब्द किस व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? जो कक्षा होता है, कक्षा, सेना, भीड़, बाजार, या अन्य इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस क्षेत्र में होता है? समिति होता है, एक समूह होता है, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी जो होती है वो एक नदी होती है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, बंधुत्व। तो बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौआ, पूर्व, हिमालय। होली, कौआ, पूर्व, हिमालय निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं है? होली, कौआ, पूर्व और हिमालय। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं है? जो पूर्व है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की भाववाचक संज्ञा है शौर्य। सूर्य की भाववाचक जो संज्ञा होगी वो होगी शौर्य। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। सूर्य की भाववाचक संज्ञा जो है वो है शौर्य। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा होगी मनाही। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग होगा? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। एक है वो संज्ञा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक जो है वो संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्रियार्थक क्रिया क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक क्रिया बताइए। मंत्री जी व्यवस्था कीजिए या ठहरना? ठहरने। जो ठहरना है वो क्रियार्थक क्रिया है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास के कई चंद्रगुप्त मिले। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिले पूरी जाति का बोध कराता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनता है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो इन सबको मिला के हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? वाक्य में संज्ञा किससे? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी क्या है? गांधी है व्यक्तिवाचक। गांधी है व्यक्तिवाचक।
व्यक्तिवाचक से राष्ट्रपिता। गांधी जी क्या है? गांधी जी हैं व्यक्तिवाचक। गांधी जी यहाँ पर क्या है? गांधी जी यहाँ पे हैं, गांधी को राष्ट्रपिता जी। तो गांधी तो कई सारे होते हैं कि गांधी जातिवाचक है, जातिवाचक से राष्ट्रपिता व्यक्तिवाचक में परिवर्तित किया गया है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन कीजिए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? अमीरी, कमल। कमल जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद विशेषण। फिसलन है, फिसलन भाववाचक संज्ञा के फिसलना से फिसलन बना है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जिसमें बताया गया है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अव्यय। तो 5 प्रकार की ये जातिवाचक संज्ञा बनती है। अगला क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ये जाएगा व्यक्तिवाचक। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ये वाला आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा से वे से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पानी क्या है? पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। मैना, कुंज, जुलाई। पहला का दूसरा हो गया, ठीक है। अब दूसरे का पहला है, ये भी राइट है। अब मैना की पूरी जाति बजा रहा है, ये होगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा जुलाई। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? जो दौड़ है वो भीड़ समूह होता है, कक्षा भी समूह है, सभा भी समूह है। जो दौड़ है वो समूह में नहीं है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, ठंड, खटाई, मिठाई। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक होगी। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसमानी। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, अनुशासन, पाश्चात्य, आसमानी। आसमानी नहीं है, अनुशासन, नियमित, पाश्चात्य। निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन जो है वो है संज्ञा। अगला क्वेश्चन है निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, जो सभा है वो है संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निशाना जो होता है वो अचूक होता है। बाप का संबंधवाचक रूप संज्ञा रूप क्या होगा?
बपौती, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द है। गंगा जो है वो संज्ञा है, गंगा जो क्या है वो संज्ञा है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्दों का भेद है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का भेद है। स्वतंत्रता में से आज़ादी, आज़ादी का मतलब है कि भाव, है ना। आज़ादी का क्या मतलब होगा? भाव होगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, वकील जो है वो जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। भाववाचक संज्ञा है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? लखनऊ, आम, बुढ़ापा, राम, रामचरितमानस, गंगा, ममता, वकील, मिठास, कृष्ण, कामायनी, मिठास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रामचरितमानस, गंगा, बी वाला। रामचरितमानस, गंगा, इसमें सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? 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 ये वाला आंसर सही हो जाएगा। पूरी जाति का बोध करा था। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला को, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? पूरी जाति का बोध कराता है। गरीब शब्द पूरी जाति का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा। बुढ़ापा मीन्स भाव का बोध करा रहा है। बुढ़ापा मीन्स है भाव का बोध करा रहा है। और आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। डी वाला आंसर से। कथन किसके लिए प्रयोग किया गया है? कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण, अलंकार, सर्वनाम अथवा संज्ञा। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 62 है ये जो हम कर रहे हैं। जो कथन है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होती है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण है, विशेषण में क्रिया के लिंग के अनुसार ये रूप संज्ञा के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया गया है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवी बनाते हैं। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं। कौवा के पहले मादा लगाते हैं। क्या आंसर सही हो? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौवा के पहले मादा लगाते हैं।
मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग क्या है? उभयलिंग हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। उभयलिंग मीन्स दोनों के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। डी वाला आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग। वर्णमाला के अक्षरों के नाम अपवाद छोड़ के, 3 छोड़ के, ई री को छोड़ के, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से मादा बना है? स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाना, मर्दाना, बुढ़ापा, विधुर, भेड़ा, भेड़ का भेड़ा। क्वेश्चन नंबर, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। भेड़ का भेड़ा बनाया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं चलती थी मैं माँ का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं हम होगा, तुम होगा, वे होगा, सब होगा। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन हम होगा। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इकारांत संज्ञा शब्द को इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद या लगाते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई का स्वर को अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को स्वर के अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। इकारांत कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ई को हस्त स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन के लिए प्रायः किस भाषा में प्रयोग होता है? हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी। प्रत्यय हिंदी के लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन बहुवाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है उनका लिंग होता है? जिन बहुवाचक संज्ञाओं में हट लगा होता है उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देना से काला विशेषण का क्या रूप होगा? पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देना से काला का विशेषण रूप क्या होगा? काला का विशेषण रूप होगा काली। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली शब्द में स्त्रीलिंग है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अनंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अनंत स्वर के साथ आए लगा देते हैं, अनंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं, अनंत स्वर के बदले आए कर देते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला आंसर बेटा सही हो जाएगा। इसमें अनंत स्वर के बाद ए लगा देते हैं। सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? डी वाला आंसर मे भी पॉसिबल सही हो। उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, सौदा का बहुवचन सौदा ही रहता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से अलगाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? से अलगाव के लिए एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं। से अलगाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपादान। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। से अलगाव के लिए अपादान का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन,
तन शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। तन होता है, पुल्लिंग होगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष, यह पुरुषवाचक का प्रकार। सी वाला आंसर, उत्तम, मध्यम, अन्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में किया जाता है। प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बी वाला आंसर। कथा का बहुवचन होगा। कथा का बहुवचन होगा, कथाएं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, संकल्प। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विदुर, रात, दीमक। पुल्लिंग है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विदुर एक जो पुरुष जिसकी बीवी मर जाती है। बी वाला आंसर। ये हटाओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति, क्षेत्र। क्षेत्र होता है, घटना होती है, क्षमा ली जाती है, रीति होती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अधिकरण कारक का परिसर कौन सा है? निम्न में अधिकरण कारक का परिसर कौन है? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पर, में, पर, दोनों। माता पिता अपने बच्चों के लिए परसर्ग है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश, नगर। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, सॉरी, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष तू का सही वचन होगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तू का क्या होगा? तुम लोग, बहुवचन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? जो सरसों है वो दोनों वचनों में समान रहती है। सरसों है वो दोनों वचनों में समान रहती है। अगला क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, सखी सखियाँ, किताब किताबें, घोड़ा घोड़े। वचन की दृष्टि सखियाँ होगा, सखियाँ नहीं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ण कारक का। कर्ता नहीं कर्म को करण से। किसका है? कर्ण कारक का। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यह कौन सा कारक है? मुझसे अलग रहता है, अलगाव। अलगाव का जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है? अपादान अलगाव का होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, कष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, दया, भाषा। ये वाला आंसर का भी आंसर सही हो जाएगा, आभार। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग वचन शब्द कौन सा है? पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, पत्ता, सभा, चंदन। ग्रह, पत्ता, सभा, चंदन। स्त्रीलिंग है। ग्रह होता है, पत्ता होता है, सभा होती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आज हमने 100 क्वेश्चन किए। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।